हम उस बेचारे के दिल को तो ये तसल्ली मिल जाएगी ना कि अगर हमको छोड़ के गई हैं तो हमने जो उसको दिया है वो भी छोड़ के गए हैं, क्योंकि उसका दिया हुआ वो जो तोहफ़ा है, वो जो एसडीएम बनी, उस लड़के के खून पसीने का तोहफ़ा है। हर औरत गलत नहीं है, लेकिन इससे समाज में बहुत बड़ा बुरा असर आया है। कि हकीकत तो ये है कि जब औरत की शादी हो जाती है, वो औरत किसी घर के अंदर जब जाती है तो शौहर की शान, सास ससुर की शान, उस परिवार की शान हो जाती है वो औरत। और कोई भी मर्द ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी से कम रहे, मेरी बीवी किसी के सामने हाथ फैलाए, या मेरी बीवी इस हाल में रहे कि हम अगर कुछ ख़रीद करके लाते हैं तो उस पर क्या लिखा है वो किसी से जा कर के पूछे। कोई भी इंसान, कोई भी मर्द नहीं चाहता है। लेकिन अफसोस इस बात से है कि एक इंसान अपने से ज़्यादा अपनी बीवी के ऊपर भरोसा करके, अगर अपने ऊपर कर्ज़ ले करके, अपनी तमाम तर मुश्किलों को बर्दाश्त करके अगर वो एसडीएम बनाए और उसके साथ ऐसा वारदात पेश आया, तो उनके दिल से पूछिए कि उसके ऊपर क्या गुज़र रही है। तो सिर्फ उसके ऊपर, उस लड़के के ऊपर तो गुज़र रही है, लेकिन उसका असर समाज में क्या पड़ता है कि अब कोई भी लड़का अपनी बीवी को पढ़ाने से पहले सोचेगा। इसलिए सोचेगा, हो सकता है कि हम अपनी ज़मीन बेच करके, ज़रूरत पर पढ़ाई में कोई नहीं कह सकता है कि हम अपनी कमाई से ही सिर्फ पूरा कर लेंगे। हो सकता है कि कल वो ज़मीन बेचारा बेच करके पढ़ा दे, वो बेचारा अपने मकान को गिरवी रख करके पढ़ा दे, और उनकी बीवी इस हद तक गुज़र जाए कि अपने शौहर को धोखा दे करके, अपने परिवार को धोखा दे करके, और अपने सास ससुर को धोखा दे करके, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी उसने धोखा दिया, क्योंकि उनके माँ और बाप ने, उसके परिवार ने शादी जो दिलाई वो उस लड़के के साथ दिलाई शादी, ना कि जिसके साथ आज वो कामयाबी हासिल करने के बाद आज वो गई हैं। अफसोस तो बहुत है, हर औरत ख़राब नहीं होती, लेकिन समाज में एक चीज़ है कि इंसान किसी चीज़ को अगर जो देखता है, जैसे कोई कंपनी अपने सामान के प्रचार के लिए किसी को भेजता है और औरतें इस्तेमाल करने के बाद एक दूसरे को बताती हैं, इसी तरीके से अब लोगों के अंदर ये एक मैसेज चला गया, एक प्रचार चला गया। तो एक ज्योति मौर्या के वजह से न जाने कितनी मासूम औरतें जो पढ़ रही थी और जिनके शौहर पढ़ाना चाह रहे थे, अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कि कल हो करके हम अगर कम कमाते हैं, हमारी आमदनी कम है, हम अगर उस लेवल पर नहीं है, तो हमारी बीवी अगर किसी ओहदे पर चली जाएंगी तो हमारी जो नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, बेटी हो चाहे बेटा हो, जब उनको हम पढ़ाएंगे और फिर उनकी शादी का जब मामला आएगा तो उनका लेवल ऊंचा होगा। इसलिए लोग अपनी बीवी को पढ़ाते थे। हर औरत गलत नहीं है, लेकिन इससे समाज में बहुत बड़ा बुरा असर आया है कि समाज में लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या किया जाए। अभी एसडीएम बनने के बाद, इतना कुछ होने के बावजूद, सोशल मीडिया से लेकर के हर मीडिया में उसकी खबर आ रही है, अभी तक वही चल रहा है। इसके बावजूद भी एसडीएम पद से इस्तीफ़ा देना नहीं चाहती है। इस मौजूद को लेकर क्या कहें? ये तो बहुत ही दुख की बात है कि जिस पद पर वो बैठी हैं, जिस कुर्सी पर वो बैठी हैं, उससे जिस क्षेत्र में वो बैठी हैं कुर्सी पर, उस क्षेत्र में वो आइडियल है। तो अब सरकार को सोचने की ज़रूरत है
कि क्या उसको आइडियल बनाएंगे या उसको आइडियल नहीं बना करके बल्कि उनके जो कारनामे हैं उसको उस कारनामे के वजह से उनको जो है बर्खास्त किया करके फिर समाज को एक मैसेज दिया जाए कि कोई भी औरत अपने शौहर के इतनी बड़ी जद्दोजहद के बाद अपने शौहर अपने परिवार को धोखा न दे, ये मैसेज देना चाहिए। इतनी मेहनत उनके शौहर ने की, पैसा खर्चा किया, सब कुछ किया, इसके बाद उसको पद मिला, तो जब शौहर को वो छोड़ रही है तो पद भी छोड़ना चाहिए। क्या कहेंगे आप? नैतिकता तो यही है कि अगर उनके शौहर रंगे हाथ न पकड़े होते, ये तमाम चीज़ें जो मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, नैतिकता यही है कि उसको उस पद से भी इस्तीफ़ा दे देनी चाहिए, क्योंकि उस बेचारे का कम से कम उस बेचारे के दिल को तो ये तसल्ली मिल जाएगी ना कि अगर हमको छोड़ के गई हैं तो हमने जो उसको दिया है वो भी छोड़ के गए हैं, क्योंकि उसका दिया हुआ वो जो तोहफ़ा है, वो जो एसडीएम बनी, उस लड़के के खून पसीने का तोहफ़ा है, उस तोहफे को भी तो छोड़ देना चाहिए। 2 बच्चियां हैं, इस बारे में क्या कहें? बच्चियों की ज़िंदगी का क्या होगा अगर वो लोग अलग रहे? हमने आपको क्या कहा कि बच्चियों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, और इतना बुरा असर पड़ने वाला है कि उन बच्चियों ने क्या गलती की थी, उन बच्चियों की क्या गलती थी कि आज वो बच्चियां ये बात सुनने पर मजबूर होंगी कि इनकी माँ इस तरह से की है। कम से कम उन बच्चियों के भविष्य को तो देख ली होती, उन बच्चियों के ज़मीर को तो टटोल ली होती इस काम को करने से पहले। और बहुत सारे लोग अपनी बीवी की पढ़ाई छुड़ा दी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? उसको देख कर हमने कहा कि एक आइडियल बन जाता है, लेकिन हर औरत गलत नहीं हो सकती है और हर मर्द भी गलत नहीं हो सकता है। कोशिश इंसान को करनी है कि कोई भी ज्योति मौर्या जैसे न बने। कोशिश ये करनी है कि कोई भी बाप ज्योति मौर्या जैसी बेटी की परवरिश न करे, कि कोशिश ये करनी है कि कोई भी ख़ानदान जहाँ पर वो जा रही है